सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसएमसी ऑडिट के लिए हमें अभिलेखीकरण किस तरीके से करना है, जिसमें आय व्यय पंजिका किस तरीके से तैयार करनी है, स्टॉक रजिस्टर किस तरीके से भरना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और अन्य साथियों की मदद के लिए इसे शेयर भी कर दें। देखिए, हमारे पास ये आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका है। इसमें आप देखिए, यहाँ पर एमडीएम की जगह पर एसएमसी कर देंगे और यहाँ पर अपना खाता प्रकार लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, पहले पेज में हमें प्राप्त धनराशि का विवरण देना है और दूसरे पेज में व्यय धनराशि का विवरण देना है। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर दिनांक में ये जो दिनांक हमने डाली है, ये शासनादेश की दिनांक है, जिस दिन का शासनादेश है। अब ये देखिए, प्राप्त धनराशि में 25,000 रुपये हमें छात्र संख्या के अनुसार प्राप्त हुए हैं। मद का नाम में हमने कंपोजिट ग्रांट लिख दिया। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर कुछ खाली कॉलम रखे हैं। ये इसलिए रखे हैं कि हमें अगले पेज पर व्यय धनराशि का विवरण देना है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कंपोजिट ग्रांट का जो व्यय है वो हम लगातार दिखा सकें, इसीलिए हमने यहाँ पर कॉलम खाली रखे हैं। आप ये आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका तब भरें जब आप अपना पूरा मद का व्यय कर लें, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप बिल वगैरह अपने सामने रख कर बैठें, तब इसमें आय व्यय पंजिका में भरें। देखिए, जो दूसरा हमें प्राप्त हुआ है, ये 500 रुपये प्राप्त हुए हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत पीटीएम के लिए। तो हमें ये एक बार में खर्च करने हैं, इसीलिए हमने इसके लिए कोई कॉलम नहीं छोड़े। अब ये देखिए, तीसरे नंबर पे हमें 2700 रुपये प्राप्त हुए हैं चहक के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो चहक किट खरीदनी है और चहक मीटिंग के लिए हमें 200 रुपये खर्च करने हैं। तो यहाँ पर हमने दो कॉलम लिए हैं। अब इसी तरीके से 2000 रुपये समग्र शिक्षा के अंतर्गत ब्लूटूथ स्पीकर के लिए आए हैं। तो अभी हमने उसको खर्च नहीं किया है, इसीलिए हमने व्यय में उसको नहीं दिखाया है। और देखिए, 200 रुपये हमें समग्र शिक्षा के अंतर्गत कम्युनिटी एंड पेरेंटल एंगेजमेंट के लिए मिले हैं और ये टोटल हमें 30,400 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो आप लास्ट में टोटल कर देंगे, यहाँ पे स्कूल की मोहर और साइन वगैरह अपने कर देंगे। अब देखिए, व्यय धनराशि का विवरण आपको किस तरीके से देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपने जो बिल लिए हैं वो बिल आप अपने सामने रखेंगे और जिस चीज़ के आपको बिल नहीं मिले हैं उनका आप सादा कागज़ पर एक वाउचर बना लेंगे। और ये देखिए, हमने यहाँ पर क्रमांक 1 2 3 4 5 डाले हैं। तो ये जो आपके बिल नंबर हैं उन पर आप ये क्रमांक डालेंगे, 1/2023, 2/2023, 3/2023। जो बिल संख्या उस पर है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपना बिल डालेंगे। देखिए, यहाँ पर चेक संख्या में आप पीपीए नंबर लिखेंगे। और ये देखिए, जो पहला बिल है हमारा 19,500 रुपये का है, ये श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी के लिए है। व्ययकर्ता में हमने हेड और एसएमसी अध्यक्ष का नाम लिख दिया है। अभ्युक्ति में स्मार्ट क्लास लिखा है, हमने स्मार्ट क्लास के लिए खर्च किए हैं। और जो दूसरा बिल बनाया है हमने 2 तारीख को ही, वो हमने 5,000 रुपये का हेड के लिए बनाया है और अभ्युक्ति में हमने इसके लिए पिटी कैश लिख दिया है। तो ये देखिए, इसमें जो आप सामान खरीदें उसका एक अलग से वाउचर बना लें। उस वाउचर पे आप 2/2023 लिखेंगे। और देखिए, तीसरा जो बिल है वो 5 फरवरी का है और ये 500 रुपये का है। ये हमने बाबा बुक स्टोर के लिए बनाया है। इसमें देखिए, व्ययकर्ता में हमने हेड और एसएमसी का अध्यक्ष का नाम लिखा है और अभ्युक्ति में स्टेशनरी हमने लिख दिया है। तो आप इस तरीके से जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसको आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। चेक संख्या में आपको पीपीए नंबर लिखना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ये देखिए, चौथे में हमने पीटीएम वाला जो पैसा है उसको खर्च किया है, तो वो हमने हेड के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो इसके लिए आप एक अलग से सादा कागज़ पर वाउचर बना लें, जो आपने पीटीएम में व्यवस्था करी है गार्जियंस की, उसके लिए। तो आप यहाँ पर देख लें। अब ये देखिए, 5वां नंबर हमने 20 फरवरी को बिल बनाया है 2500 रुपये का। ये हमने मोक्ष इंटरप्राइजेज के लिए बनाया है। इसमें हमने चहक किट खरीदी है, तो अभ्युक्ति में हम चहक किट लिख देंगे। तो आप इस तरीके से जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसको आपको इस तरीके से यहाँ पर व्यय धनराशि का विवरण में दिखाना है। जो बिल हैं वो आप बिल लगा देंगे और जिन चीज़ों के बिल नहीं हैं आपके पास उनका खर्च आप सादा कागज़ पे दिखा देंगे। और देखिए, यहाँ पर या तो बिल आप इस रजिस्टर में भी लगा सकते हैं और अगर आप इस रजिस्टर में नहीं लगाना चाहें तो आप एक अलग से फाइल बना सकते हैं। अब ये देखिए, हमने 5वें नंबर का जो बिल है चहक किट के लिए, हमने इसमें 5/2023 लिख दिया है। ये देखिए, आप इस तरीके से भुगतान आदेश बनाएंगे
अगर देखिए ये भुगतान आदेश आप बनाते हैं तो आपको अलग से रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस भुगतान आदेश पे आप इससे संबंधित पीपीए का नंबर लिखेंगे और वाउचर संख्या आप लिख देंगे। तो इतना काम आपको इसमें आय एवं व्यय पंजिका में आपको इतना काम कर लेना है। उसके बाद आगे हम देखेंगे स्टॉक रजिस्टर में हमें किस तरीके से और कैसे लिखना है। देखिए ये स्टॉक पंजिका है, इसमें आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, विकास खंड का नाम लिखेंगे, जनपद का नाम लिख देंगे, वर्ष 2022-23, इतना काम आप कर लेंगे। अब ये देखिए क्रय तिथि में जो हमारे पास बिल है वो 2 फरवरी का है और सामग्री का नाम प्रोजेक्टर। अब ये देखिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखनी है। जब आप सामान का प्रकार लिखेंगे तो उसमें आपको कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल लिखना है। देखिए आय व्यय पंजिका में आप देखेंगे तो हमने 2 फरवरी को पहला बिल जनरेट किया है। तो ये देखिए आप यहाँ पर इसका सामग्री का प्रकार क्या है, प्रोजेक्टर है, नॉन कंज्यूमेबल है, क्रय की गई सामग्री की संख्या 1, और देखिए मद का नाम में हमने इसको कंपोजिट ग्रांट से परचेज किया है। और चेक इश्यू पंजिका का क्रमांक, इसका जो क्रमांक है वो 1 नंबर है आय व्यय पंजिका में। अब देखिए वाउचर संख्या, इसका जो बिल है हमने उस पर 1/2023 लिखा है, तो आप यहाँ पर 1/2023 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका पहला क्रमांक है आय व्यय पंजिका में, तो हमने यहाँ पर इसको 1/2023 लिखा है। अब देखिए निर्माता, प्रकाशक व आपूर्तिकर्ता का नाम में श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम बिल बनाया है, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए निकासी में अगर आपके पास स्टॉक में कोई चीज़ ज़्यादा संख्या में है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। देखिए हमारे पास 1 है तो हमने वो 1 निकाल रखी है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब निष्प्रयोजन सामग्री, यानी अगर कोई सामान खराब हो जाता है तो उसका आपको निष्प्रयोजन में संख्या देनी होगी। अब देखिए स्टॉक में शेष सामग्री 1, तो आप इस तरीके से यहाँ पर डाटा भर लेंगे। अब देखिए दूसरा जो है सामग्री, उसका बिल संख्या 1/2023 ही है, पहले नंबर पर ही है, लेकिन हमें यहाँ पर अलग अलग उनको मेंशन करना होगा। देखिए अब दूसरे नंबर पे हमने लिखा है स्टैंड, ये भी नॉन कंज्यूमेबल में है, इसकी संख्या भी 1 है और इसको हमने कंपोजिट ग्रांट से परचेज किया है, तो हमने यहाँ पर कंपोजिट ग्रांट लिख दिया। चेक इश्यू पंजिका का क्रमांक 1, वाउचर संख्या, तो यहाँ पर देखिए 1/2023 श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी ने ही हमको उपलब्ध कराया है, तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पर भर देंगे। अब देखिए तीसरे नंबर पर जो है वो हमने बॉक्स परचेज किया है। ये देखिए बॉक्स का भी जो वाउचर संख्या है वो 1 है, उसका क्रमांक भी 1 है, क्योंकि ये हमारे पास कंबाइंड बिल है, तो हमने यहाँ पर चेक इश्यू पंजिका का क्रमांक 1 ही दिया है। कंपोजिट ग्रांट से हमने इसको परचेज किया है। चेक इश्यू पंजिका का क्रमांक 1, वाउचर संख्या 1/2023, और ये जो बिल है वो श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम है। तो आप इस तरीके से स्टॉक पंजिका में सारी चीज़ों को लिखेंगे। कौन सा सामान कंज्यूमेबल है, कौन सा नॉन कंज्यूमेबल है, वो आप मेंशन करते हुए सामग्री का जिक्र करेंगे। देखिए कंज्यूमेबल में क्या है, जो आइटम ख़त्म नहीं हो रहा है एक वित्तीय वर्ष में, तो वो नॉन कंज्यूमेबल है, और जो सामान हमारा ख़त्म हो जाएगा, जैसे हमने सैनिटाइज़र लिया या हमने विद्यालय में पुताई कार्य के लिए सामान खरीदा, तो वो हमारा क्या है, वो कंज्यूमेबल आइटम है। जैसे हमने स्टेशनरी खरीदी, बच्चों के लिए पेंसिल खरीदी, बच्चों के लिए पेन खरीदे, इरेजर खरीदे, तो वो सब क्या है, वो कंज्यूमेबल आइटम है, तो वो हमारा, उसको हम कंज्यूमेबल में लिखेंगे। देखिए प्रोजेक्टर स्क्रीन भी नॉन कंज्यूमेबल में है, और इसका जो वाउचर संख्या है वो 1/2023 है। अब ये देखिए 5वें नंबर पे हमने 5 फरवरी को सामान खरीदा स्टेशनरी, और ये देखिए नॉन कंज्यूमेबल आइटम, और देखिए जो स्टेशनरी का सामान है वो कंज्यूमेबल है, तो हम उसको कंज्यूमेबल में दिखाएंगे। देखिए इसका जो हमारा क्रमांक है वो 3 नंबर पर है, तो हमने इसको जो यहाँ पर देखिए स्टेशनरी सामग्री का प्रकार कंज्यूमेबल, और इसमें हमने क्रय की गई सामग्री की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 5 पेंसिल बॉक्स परचेज किए, 2 इरेजर बॉक्स परचेज किए, 20 नोटबुक्स परचेज की, तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कंपोजिट ग्रांट से परचेज किया है। चेक इश्यू पंजिका का क्रमांक इसका जो है वो 3 है, देखिए तीसरे नंबर पर है ये, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, और इसका जो बिल है उस पर हम 3/2023 लिखेंगे। देखिए हमने 3/2023 यहाँ पर लिख दिया। और
आपूर्तिकर्ता का नाम में बाबा बुक स्टोर हमने लिख दिया, तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। तो अभी हमने सामान परचेज़ किया है, तो इसका स्टॉक वगैरह आप बाद में भी मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए 6वें नंबर पर चेक किट परचेज़ की है, तो यहाँ पर देखिए चेक किट का जो सामग्री का प्रकार रहेगा वो नॉन कंज्यूमेबल रहेगा। इसको मद का नाम में समग्र शिक्षा लिखेंगे और यहाँ पर देखिए चेक इश्यू पंजिका का क्रमांक जो है इसका वो 5 है और हमने इसके वाउचर पे 5/2023 लिखा है। अब आपूर्तिकर्ता का नाम में मोक्ष एंटरप्राइजेज लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको प्राप्त सामग्री की संख्या में जो आइटम आपने परचेज किए हैं वो आइटम आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे एक ब्लॉक हमने परचेज किया है, 4 कार्ड परचेज किए हैं, तो जिस तरीके से आपको सामग्री मिली है वो सामग्री की आप संख्या यहाँ पर मेंटेन करेंगे, संख्या आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो आप इस तरीके से स्टॉक रजिस्टर और आय व्यय पंजिका मेंटेन करेंगे। देखिए अगर आप जो बिल है वो इस रजिस्टर के साथ भी लगा सकते हैं और अगर अलग से कोई गार्ड फाइल बनाना चाहें तो आप अलग से गार्ड फाइल बना सकते हैं और उस गार्ड फाइल में 1 2 3 4 5 जैसे आप स्टॉक रजिस्टर में आय व्यय पंजिका में बिल को लगा रहे हैं उसी तरीके से उनके क्रमांक लगाते हुए उसको गार्ड फाइल में रखेंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों की मदद के लिए शेयर करना न भूलें। आपको PFMS पोर्टल पर किस तरीके से कार्य करना है ये सारी वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में PFMS पोर्टल प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लेंगे और समझ लेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है। देखिए 28 फरवरी तक हमें यूडाइस पर स्टूडेंट मॉड्यूल भर लेना है, टीचर मॉड्यूल भर लेना है